AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर पोल्यूशन, ये वो शब्द हैं जो आज बड़े शहरों के कॉमन मैन की वोकैबुलरी में, बातचीत में शामिल हो गए हैं और आए दिन इस पर डिस्कशन चलता रहता है। खास तौर से जब सर्दियां आती हैं, दिवाली का मौसम पार होता है तो इस पर चर्चा बहुत तेज हो जाती है और घर घर में जैसे आज के 10-15 साल पहले वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल किए जा रहे थे, उसी तरीके से आज एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और जब बाजार ऐसे अचानक ओपन होता है तो इसमें अरे गहरे नत्थु खैरे सारे कूद पड़ते हैं और हर कंपनी एयर प्यूरिफायर बेच करके पैसा कमाने में लगी हुई है। तो आपके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो 10 पॉइंट जो एयर प्यूरिफायर खरीदने से पहले आपको जरूर समझ लेने चाहिए, अन्यथा आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। और आज हम हेल्थ के जिस एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं वो है एयर पोल्यूशन से होने वाली तकलीफें, जिससे बचने के लिए आज जनता एयर प्यूरिफायर्स खोज रही है। और इस एयर प्यूरिफायर की खोज में कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी। और ज्यादातर लोग क्योंकि सिर्फ प्राइस कॉशियस होते हैं तो वो समझ भी नहीं पाते कि उस प्राइस में उन्हें क्या मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप एक एयर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं तो आप इस प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहे हैं, इस पर पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि आपके परिवार को स्वच्छ हवा मिले सांस लेने के लिए। रोज हम में से हर एक इंसान को लगभग 12,000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है इनहेल करने के लिए, और इस ऑक्सीजन का साफ सुथरा होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए 10 पॉइंट गिनते हैं जिन पर आपको अपना डिसीजन बेस करना चाहिए एक एयर प्यूरिफायर खरीदते समय। नंबर 1, फिल्टर क्वालिटी। जो उसका फिल्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इस फिल्टर के बारे में कम लोग कुछ जानते हैं। आपको जो चेक करना है वो ये कि आप जो एयर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं उसका जो फिल्टर है वो किस स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल को फिल्टर कर सकता है। जो स्टैंडर्ड है उसे कहते हैं हेपा फिल्टर्स। हेपा यानी हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, HEPA फिल्टर। ये हेपा एक स्टैंडर्ड है कि कम से कम इतना चाहिए। हेपा ग्रेड का जो फिल्टर है वो 97.99% एयर को क्लीन करने का क्लेम करता है। तो या तो फिल्टर्स हेपा ग्रेड के हेपा फिल्टर होते हैं या फिर हेपा के आसपास की क्वालिटी रखते हैं। ये जो फिल्टर्स होते हैं ये 0.3 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स फिल्टर आउट कर पाते हैं, उससे नीचे नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक एयर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं और वो सभी तरह के पार्टिकल्स जो एयर में हैं उसको फिल्टर आउट कर लेगा और उस सभी में आप सोचते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के जीवाणु, कीटाणु जो हवा में होंगे उनको भी फिल्टर आउट कर लेगा, तो इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा। क्योंकि जो वायरसेस हैं, एक जो कॉमन सा वायरस है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिससे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका भी साइज 0.03 के नीचे है। तो 0.3 और 0.03 100 गुने का फर्क हो गया। तो आपको या तो ऐसा फिल्टर खोजना पड़ेगा जो 0.0 के नीचे जाता हो, अदरवाइज आप ऐसी उम्मीद उससे नहीं लगाइएगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सिर्फ उसकी प्राइसिंग से सोच रहे हैं कि आपको इतने का पड़ेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि किसी भी अप्लायंस का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एक रिकरिंग कॉस्ट होती है जो बार बार पैसा खर्च होता है। तो वो एक एयर प्यूरिफायर में 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जो आप उसको लगातार चलाएंगे तो उसके ऊपर आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एयर प्यूरिफायर 40 वॉट से ऊपर का कंजम्पशन न करता हो, जैसे एक सीलिंग फैन होता है, उससे ज्यादा का कंजम्पशन न लेता हो। और दूसरा, उसका जो फिल्टर है, उसका फिल्टर कितने टाइम में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी क्या लाइफ है। ये दोनों आपके लिए रिकरिंग कॉस्ट होगी, जो पैसा आपका बार बार लगेगा। नंबर 3, आपको देखना है कि आप जो मशीन खरीदने जा रहे हैं उसकी टेस्टिंग कहां हुई है।
क्या वो कंपनी खुद की अपनी इंटरनल टेस्टिंग करके ही मशीन बेच दे रही है आपको, या उसने कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा भी टेस्टिंग कराई है? 2-3 एजेंसीज के नाम मैं आपको बता देता हूं जो इस तरह की टेस्टिंग करती हैं। नंबर 1, एलर्जी यूके। एलर्जी यूके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काम करती है, और वो ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती है, वेरीफाई करती है, टेस्ट करती है जो एलर्जी के पेशेंट्स को एलर्जी से बचने में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि जो एलर्जेंस होते हैं और जो इरिटेंट्स होते हैं उन पर भी वो कामयाब है उनको रोकने में। तो आप उनकी साइट पर चेक कर सकते हैं। नंबर 2, एक सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है AHAM। आप चेक कर सकते हैं कि आप जो मशीन खरीदने जा रहे हैं, जो प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं, उसका AHAM सर्टिफिकेशन है कि नहीं। नंबर 3, आप चेक कर सकते हैं कि उस पे ECARF सील है कि नहीं। ECARF। ECARF सील उन इक्विपमेंट्स, उन अप्लायंसेस को दी जाती है जो किसी थर्ड पार्टी एक्रेडिटेड टेस्टिंग लैब के द्वारा साइंटिफिकली टेस्ट किए गए होते हैं। तो ऐसी कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं। अगर जो इक्विपमेंट आप खरीदने जा रहे हैं उस पर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है तो आप संतुष्ट रह सकते हैं कि हाँ, ये एक हाई क्वालिटी इक्विपमेंट है। नंबर 4, आपको देखना है कि आपकी मशीन के ऊपर कोई डिस्प्ले है कि नहीं, और अगर वो डिस्प्ले है तो वो क्या कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता है। वो आपके रूम की एयर क्वालिटी आपको डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं, उसमें फिल्टर मॉनिटर है कि नहीं जो ये बताए कि फिल्टर इस समय किस स्थिति में है, फैन स्पीड इंडिकेटर, देन उसमें नाइट मोड है कि नहीं, क्योंकि अगर आप उसको अपने बेडरूम में लगाएंगे तो रात को सोते समय आप किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहेंगे, ना आपको आवाज चाहिए, ना किसी तरह की लाइट चाहिए। देन उसमें ऑटो मोड है कि नहीं, क्या उसे बार बार मैनुअली सेट करना पड़ता है, अगर ऐसा होगा तो वो आपके लिए एक दिक्कत बन जाएगी। उस पर फिल्टर लाइफ परसेंटेज इंडिकेटर है कि नहीं, आपके फिल्टर की कितनी लाइफ पूरी हो चुकी है या कितनी बाकी है, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि ये फिल्टर और कितने दिन चलेगा या कितने समय के बाद इसे रिप्लेस करना होगा। उस पर डस्ट सेंसर इंडिकेटर है कि नहीं, जो ये बताता है कि पोल्यूशन का लेवल क्या है। अभी जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर है, गुड है, एक्सीलेंट है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स उसके डिस्प्ले पर होने चाहिए ताकि आप उसको चलाने के बाद उसकी तरफ एक बार देखें और चैन की नींद सो सकें। नंबर 5, पोर्टेबिलिटी जरूर चेक करें, क्योंकि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आप कभी अपने ऑफिस में, कभी ड्राइंग रूम में और कभी बेडरूम में रखना चाहेंगे। तो वजन में कम से कम 5 किलो के नीचे हो ताकि आसानी से उठाकर कहीं पर भी रखा जा सके। नंबर 6, वाईफाई कनेक्टिविटी देता है कि नहीं आपका एयर प्यूरिफायर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप उससे ऑफिस में ऑन छोड़कर निकल जाएंगे और बाद में आपको याद आएगा। तो अगर वाईफाई कनेक्टिविटी है तो वो आपके फोन के साथ कनेक्टेड रह सकेगा और आप अपने घर बैठे भी अपने ऑफिस का एयर प्यूरिफायर स्विच ऑफ कर सकेंगे, या अपने घर से बाहर होते हुए भी अपने घर का प्यूरिफायर स्विच ऑफ कर सकेंगे, या जब आप सुबह अपने ऑफिस पहुंचने वाले हैं तो आप आधा घंटा उसको पहले ही रास्ते में से ऑन कर सकेंगे ताकि जब आप वहां पहुंचे तो आपको साफ सुथरी एयर मिले सांस लेने के लिए। नंबर 7, कॉस्ट ऑफ क्लीन एयर। जो साफ सुथरी हवा वो आपको दे रहा है उसकी कॉस्ट क्या बियर करनी पड़ रही है आपको। ये कॉस्ट 35 रुपीज के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर उसके ऊपर जाएगी तो आपको बहुत महंगा पड़ने लग जाएगा, भले आपने सस्ता खरीदा होगा। इसमें जो चीजें शामिल होंगी वो जो आपका प्यूरिफायर है, प्लस उसका फिल्टर है, प्लस आपकी डेली की इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब शामिल करके 35 रुपीज अ डे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नंबर 9, ये आपको इन होम सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं। कहीं वो कंपनी कभी अगर किसी तरह की सर्विस की आवश्यकता पड़ी तो आपको इक्विपमेंट सर्विस सेंटर लेके जाने के लिए तो नहीं बोलेगी। अगर घर पर आकर सर्विस देते हैं तो उसे ही आपको चूज करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जो फिल्टर रिप्लेसमेंट होता है, ऐसी छोटी एक्टिविटी के लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की आवश्यकता न पड़े, वो इजी होना चाहिए, घर का कोई भी मेंबर बहुत आसानी से फिल्टर रिप्लेस कर सके। एंड नंबर 10, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक एयर प्यूरिफायर के लिए। इसको यूं समझें कि अगर आपका प्यूरिफायर कम से कम 220 क्यूबिक मीटर पर आवर क्लीन एयर डिलीवर करता है या उससे अधिक, तो ही उसे खरीदें।
अगर उससे कम है तो आपने कितने भी सस्ते में खरीदा होगा वो आपको बहुत महंगा पड़ने लग जाएगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझिए। जैसे एक अच्छे ड्राइंग रूम का जो साइज होता है ड्राइंग हॉल का, मान लें 10x20, तो 10x20 यानी कि 200 स्क्वायर मीटर हो गया। तो इस 200 स्क्वायर मीटर के ड्राइंग हॉल की जो एयर है वो आपका एयर प्यूरिफायर 1 घंटे में कम से कम 5 बार क्लीन कर ले, कम से कम। तो वो एक अच्छा एयर प्यूरिफायर है। अगर वो 1 घंटे में 1 या 2 बार ही 200 स्क्वायर मीटर को कर पाता है तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। 5 टाइम्स या अप होना चाहिए तो वो एक अच्छी क्वालिटी का है। यानी कि खरीदते समय सिर्फ कॉस्ट ना देखें, क्योंकि ये एक लॉन्ग रन का मामला है, और दूसरा ये आपके परिवार के स्वास्थ्य का मामला है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। हो सकता है कि आप एक अच्छे एयर प्यूरिफायर के लिए 5-7 हजार रुपए ऊपर पे करें, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपको 50-60 हजार रुपए सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक इन पॉइंट्स को चेक करिए एयर प्यूरिफायर में और तभी खरीदिए। और मैंने अपने जो रिसर्च और सर्वे में पाया था, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मुझे मिला था एयर प्यूरिफायर, उस पर भी मेरा एक वीडियो है बहुत विस्तार से। उसको मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं जो आपने देखे हैं उनके साथ कंपेयर करके। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसमें मैंने पाया था वो था एयर फिल्टर की क्वालिटी का, जिसकी हमने अभी बात की। हेपा स्टैंडर्ड की जो 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को क्लीन करता है। जो मैंने एयर प्यूरिफायर खरीदा जो बेस्ट था वो क्लीन करता था 0.0024 माइक्रोन, यानी हेपा ग्रेड से 1000 टाइम्स स्मॉलर पार्टिकल्स को क्लीन कर सकता था, और वो सब तरह के करीब करीब वायरसेस फिल्टर आउट कर सकता था। तो दोस्तों, अपने पैसे का ख्याल रखें और अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।